हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सिफ्टेक सिंप्लीफाइड। मेरा नाम इमरान अजीज है और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल पे खुशामदीद कहता हूँ। आज की वीडियो में हम बात करेंगे पेपरा रूल नंबर 43 की, जो कि बात करता है ऑन अकाउंट पेमेंट्स की। कि आपने कॉन्ट्रैक्टर्स और सप्लायर्स जो आपके लेजिटिमेट कॉन्ट्रैक्टर्स हों, ऑलरेडी उनको वर्क ऑर्डर्स वगैरह इशू हो चुके हैं और वो आपके साथ काम कर रहे हैं। सो आपने उनकी पेमेंट्स को एक्सपीडाइट करना है और उनके जो बिल्स हैं उनको टाइमली प्रोसेस करना है। पेपरा ने इस रूल के अंदर प्रोक्योरिंग एजेंसीज के ऊपर ये बाइंडिंग की है कि वो मैक्सिमम 30 डेज के अंदर कॉन्ट्रैक्टर या सप्लायर की पेमेंट रिलीज करने के पाबंद हैं। तो फर्दर इसमें क्या कंडीशंस हैं और ये रूल मजीद किस मामले को डिस्कस करता है, सो इसको फर्दर हम एक प्रेजेंटेशन के थ्रू एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। सो लेट मी शेयर माय स्क्रीन। सो अगर आपने मीनवाइल हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, सो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। सो जिस तरह मैंने मेंशन किया, इस रूल का टाइटल है ऑन अकाउंट पेमेंट्स। अब हम प्रोक्योरमेंट प्रोसेस को ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुके हैं और उसके बाद वर्क ऑर्डर्स और पेमेंट्स की तरफ हम अभी बढ़ रहे हैं। सो ये की प्रोविजन है जो टाइमली पेमेंट्स को इंश्योर करती है सप्लायर्स और कॉन्ट्रैक्टर्स की। एग्जैक्टली पेपरा इस रूल में कहता है कि ये एक छोटा सा और शॉर्ट सा रूल है। ऑल प्रोक्योरिंग एजेंसीज शेल मेक प्रॉम्प्ट पेमेंट्स टू सप्लायर्स एंड कॉन्ट्रैक्टर्स अगेंस्ट देयर इनवॉइसेस और रनिंग बिल्स विद इन द टाइम गिवन इन कंडीशंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विच शेल नॉट एक्सीड 30 डेज। तो तमाम प्रोक्योरिंग एजेंसीज के ऊपर ये पाबंदी है और उनको इन्होंने बाउंड किया है पेपरा ने। चूंकि यहाँ पे शेल का वर्ड यूज हुआ है कि वो पेमेंट्स को प्रॉम्प्टली प्रोसेस करेंगे कॉन्ट्रैक्टर्स और सप्लायर की, और उनके रनिंग बिल्स हों या इनवॉइसेस हैं उनको फौरन प्रोसेस किया जाएगा। और जो उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस या टाइमलाइंस उनके साथ एग्री हुई हैं कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, कंडीशंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में या पर्टिकुलर कंडीशंस में, तो उनके मुताबिक वो पेमेंट्स रिलीज की जाएंगी। लेकिन किसी भी सूरत में ये पीरियड जो है इनवॉइस सबमिशन से रिलीज तक का पीरियड 30 डेज से ज्यादा नहीं होना चाहिए। सो एक महीने के अंदर अंदर आपने हर आईपीसी को, इंटरम पेमेंट सर्टिफिकेट या रनिंग बिल या जो भी आप लोग उसको नाम देते हैं, उसको आपने विद इन मैक्सिमम पीरियड ऑफ 30 डेज के अंदर आपने उसको प्रोसेस करके उसकी पेमेंट रिलीज करनी है। अल्टीमेटली ये चीज आपके अपने ही बेनिफिट में होती है, क्योंकि उससे आपकी जो वर्क की प्रोग्रेस है वो अदरवाइज इफेक्ट होती है। और फिर उसके ऊपर जब आप कोई एक्शन लेते हैं तो वो आपको सेम यही चीज आगे से कोट करते हैं कॉन्ट्रैक्टर्स कि आपने हमारा बिल जो है वो डिले किया है और आपने पेपरा रूल्स की वायलेशन की है। सो ओवरऑल ये रूल जो है पेमेंट प्रोसेसिंग और प्रॉम्प्ट पेमेंट प्रोसेसिंग को डिस्कस करता है। कॉन्ट्रैक्टर्स और सप्लायर्स दोनों के ऊपर ये एप्लीकेबल है रूल, और दोनों की इनवॉइसेस के बारे में डिस्कस करता है। इनवॉइसेस, रनिंग बिल्स या आईपीसीज मैक्सिमम 30 डेज के पीरियड के अंदर प्रोसेस करनी है। इस रूल का पर्पस ये है कि आप जो कॉन्ट्रैक्टर की पेमेंट है वो टाइमली रिलीज करें ताकि उनका कैश फ्लो बेहतर रहे और वो इंश्योर रहे। और अल्टीमेटली ये चीज आपके प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस है उसको भी एक्सपीडाइट करेगी और ट्रस्ट भी बिल्ड करेगी प्रोक्योरिंग एजेंसीज और कॉन्ट्रैक्टर्स के दरमियान में। और इससे डिलेज कम होंगे प्रोजेक्ट की, और बिजनेस प्रैक्टिसेस जो है वो अच्छी बिजनेस प्रैक्टिसेस जो है वो प्रमोट होंगी इस रिलीज से। सो पर्पस इसका मेनली यही है कि पेमेंट को टाइमली प्रोसेस करें। की प्रोविजंस हमने जो की कि अननेसेसरी डिलेज नहीं होने चाहिए पेमेंट में, पेमेंट इमीडिएटली प्रोसेस करनी चाहिए और प्रॉम्प्टली प्रोसेस करनी चाहिए। टाइमली प्रोसेस ऑफ बिल्स होनी चाहिए। जब आपने वेरिफिकेशन वगैरह कंप्लीट कर ली, तो कोशिश करें कि अनड्यू किस्म की डिलेज, खामखा जो डिलेड टैक्टिसेस होती हैं वो यूज ना करें। और अगर कोई खास उसमें इशू नहीं है तो उसको मैक्सिमम पीरियड आपके ऊपर है 30 डेज का, उसको कोशिश करें कि विद इन 2 to 3 वीक्स जो है इसकी आप वेरिफिकेशन कंप्लीट करके उनको रिलीज करें। बेसिस ऑफ पेमेंट, पेमेंट की बेसिस ऑफ कोर्स इनवॉइसेस की शेप में होती है।
रनिंग बिल्स की शेप में होती है, फाइनल बिल की शेप में होती है, या इंटर पेमेंट सर्टिफिकेट्स की शेप में होती है। ये कुछ मोड्स हैं जिसमें कॉन्ट्रैक्टर्स जो है अपनी पेमेंट की रिक्वेस्ट भेजते हैं आपको, फिर आपने, अगर आपके साथ कंसल्टेंट है तो वो वेरिफिकेशन करेंगे, और अगर आप खुद ही उसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो आपका इंजीनियर उसको वेरीफाई करेगा, और उसके बाद वो रिकमेंड करेगा कि ये बिल प्रोसेस करें। अगर उसके ऊपर कोई एलडीज वगैरह आपके कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ऑलरेडी कवर्ड है, क्लॉज है लिक्विडेटेड डैमेजेस की, और कुछ डिलेज आ रहे हैं, तो वो एलडीज वगैरह आप डिटेक्ट करेंगे। उसके अलावा कोई और डिडक्शंस भी उसमें हैं, अगर आपने सिक्योर एडवांस वगैरह दिया हुआ है वो डिडक्ट करेंगे। वो सारे डिडक्शंस वगैरह करने के पास कोई एडिशंस ऑलरेडी आ रही हैं उसके ऊपर, तो वो ऐड ऑन करने के बाद आप उसको कॉन्ट्रैक्टर के बिल को प्रोसेस करेंगे, और मैक्सिमम उसको रिलीज ऑफ फंड जो होना चाहिए आपसे, वो 30 डेज से पहले पहले होना चाहिए। टाइम लिमिट इसकी उन्होंने एज पर कॉन्ट्रैक्ट कहा है कि आपने जो टर्म्स एंड कंडीशन कॉन्ट्रैक्ट में, कंडीशंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन की हैं, आपने स्ट्रिक्टली उनको फॉलो करना है। लाइक वो ये भी हो सकती हैं कि आपने मंथली बिल का मोडेलिटीज की थी फाइनल, या कोई इंस्टॉलमेंट्स वगैरह की बात की थी, कि कोई माइलस्टोन्स अचीव करने के ऊपर पेमेंट की टर्म्स वगैरह एग्री की थी। सो जो आपके टर्म्स एंड कंडीशन वहां पे हैं उनको आप फॉलो करेंगे, लेकिन जो प्रोसेसिंग का पीरियड है वो आपको पेपरा ने बाइंडिंग कर दी है कि इट शुड नॉट एक्सीड 30 डेज। जब आपको कॉन्ट्रैक्टर अपना बिल सबमिट करेगा, उस डेट से लेकर उसको फाइनल चेक मिलने तक की जो डेट है वो मैक्सिमम 30 दिन के पीरियड के अंदर अंदर होनी चाहिए। प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग इसकी, फॉर एग्जांपल कॉन्ट्रैक्टर ने एक रनिंग बिल सबमिट किया है, एक फॉर एग्जांपल 1 अप्रैल को उन्होंने सबमिट किया है, सो आपका इंजीनियर उसको ऑफ कोर्स वेरीफाई करेगा, अगर कंसल्टेंट इन्वॉल्व है तो वो वेरीफाई करेगा, और फिर वो आपको रिकमेंड करेंगे। और मैक्सिमम पीरियड आपके पास है 30 अप्रैल तक का, और उस 30 अप्रैल से पहले पहले आपने उनको पेमेंट रिलीज करनी है। की फीचर्स, इट प्रोटेक्ट्स द कॉन्ट्रैक्टर्स, ये जो रूल है कॉन्ट्रैक्टर्स की पेमेंट और कॉन्ट्रैक्टर्स की जो प्रोग्रेस वगैरह है, कैश फ्लोज है, उनको प्रोटेक्ट करता है। पेपरा चाहता है कि अनड्यू किस्म की डिलेज ना आए, और पेमेंट्स के बहाने बना के कॉन्ट्रैक्टर्स जो है वो प्रोजेक्ट्स को डिले ना करें। और इम्प्रूव्स प्रोजेक्ट एफिशिएंसी अल्टीमेटली, जो चूंकि गवर्नमेंट मनी इन्वॉल्व है, पब्लिक मनी है, और सो पेपरा वांटेड के पब्लिक प्रोजेक्ट्स जो है वो डिले ना हो और उनकी एफिशिएंसी भी इनहेंस हो। ट्रांसपेरेंसी भी इनहेंस करता है, और मार्केट कॉन्फिडेंस भी आता है। एक डिपार्टमेंट अगर खामखा बिल्स को डिले करता है, तो उसकी अल्टीमेटली रेपुटेशन मार्केट में खराब हो जाएगी, और फिर लोग उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं करेंगे। सो पेपरा वांटेड कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स की इंटेग्रिटी और ट्रस्ट फैक्टर खराब ना हो, और मार्केट के अंदर उनकी साख को नुकसान ना पहुंचे। सो इसलिए उन्होंने 30 डेज का पीरियड रखा है, क्योंकि अल्टीमेटली डिपार्टमेंट से ऊपर फिर गवर्नमेंट की बात है, और बैड नेम जो है वो गवर्नमेंट के ऊपर ही आता है। कोई प्रोजेक्ट अगर डिले हो तो अल्टीमेटली उससे पब्लिक इफेक्ट होती है। सो इसलिए जो रूट कॉज उसकी होगी, फिर जब डिग आउट किया जाएगा तो वो अल्टीमेटली पेमेंट का डिले होगा। सो लिमिटेशंस इसमें ये हैं कि डिलेज ड्यू टू अप्रूवल्स, बजट कंस्ट्रेंट्स हो सकते हैं, अप्रूवल जो बिल की अप्रूवल होती है, या वेरिफिकेशन वगैरह हैं, फिजिकली में भी जाना पॉसिबल ना हो वेरिफिकेशन के लिए ड्यू टू एनी रीजन, और या बजट या फंड्स अवेलेबल नहीं है। मोस्टली इन केस ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स ये एक काफी बड़ा इशू होता है। उनको क्वार्टर रिलीजेस आती हैं, और वो रिलीजेस जो है वो किसी प्रोजेक्ट में ज्यादा आती हैं, किसी में बहुत कम आती हैं, और आपका वर्क डन ज्यादा आ जाता है। सो ऐसी किस्म की लिमिटेशंस इसमें फेस करनी पड़ती हैं एजेंसीज को। बट अल्टीमेटली जो भी रीजन हो, पेपरा ने इसके ऊपर बाइंडिंग की है कि आपने 30 दिन के अंदर अंदर इस चीज को इंश्योर करना है। इसलिए अगर आपको याद हो, रूल्स में स्टार्ट में पेपरा ने कहा था कि आपने फंड्स को इंश्योर करने के बाद आपने अपना टेंडर लगाना है। वो इसीलिए था कि अगर कल को टेंडर हो जाए और वर्क एग्जीक्यूशन हो जाए और वर्क डन भी हो जाए, सो अल्टीमेटली जब कॉन्ट्रैक्टर बिल सबमिट करेगा और आप उस वक्त कहें कि जी हमारे पास अभी तक फंड रिलीज नहीं हुए, सो ये अल्टीमेटली एक मिस प्रोक्योरमेंट में और डिलेज में आएगा।
रिस्क एंड कंप्लाइंस में, इसमें रिस्क ये हैं कि पेमेंट्स डिले होती हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ डिस्प्यूट्स पैदा होते हैं, अल्टीमेटली पेमेंट डिलेज की वजह से प्रोजेक्ट्स स्लो डाउन हो जाते हैं या डिले हो जाते हैं, और अल्टीमेटली गवर्नमेंट की और गवर्नमेंट के उस डिपार्टमेंट की क्रेडिबिलिटी लूज होती है। ऑडिट की भी इसके ऊपर नजर होती है, ऑडिट भी ये चीज नोट करेगा कि आपको बिल किस दिन सबमिट हुआ और आपने चेक किस दिन दिया कॉन्ट्रैक्टर को, वेदर इट इज विद इन 30 डेज पीरियड। अगर नहीं है तो इसके ऊपर भी आपके ऊपर ऑडिट पैरा आ सकता है, क्योंकि अल्टीमेटली इसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट आपके प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस के ऊपर होगा और कंप्लीशन डेट के ऊपर होगा, जो कि आप के ऊपर पैरा खामखा लाएगी। सो जब वो लाएगी तो उसका रूट कॉज जब देखा जाएगा तो अल्टीमेटली वो यही होगा कि आपने पेमेंट को डिले किया था। प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करें, इनवॉइसेस को वेरीफाई करें, जो उन्होंने इनवॉइसेस आपको देनी है उनको वेरीफाई करें, कॉन्ट्रैक्ट कंडीशंस को फॉलो करें, जो आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट में कंडीशंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में जो उनकी पेमेंट टर्म्स वगैरह तय हुई थी, आप उनको ऑनर करें। कॉमन प्रॉब्लम लेट बिल वेरिफिकेशन एक बड़ा इशू है, इंजीनियर्स वगैरह अवेलेबल नहीं होते, और या मे बी उन्होंने अभी तक इंजीनियर्स को हायर नहीं किया होता, या कोई ले डाउन हो जाते हैं या चले जाते हैं जॉब छोड़ के। सो नए इंजीनियर के आने में और हायरिंग में प्रोसेस होता है, जिसकी वजह से अल्टीमेटली पेमेंट डिलेज भी होती हैं, क्योंकि वेरिफिकेशन के लिए उनके पास टेक्निकल एक्सपर्टीज अवेलेबल नहीं होती। फंड अनअवेलेबिलिटी ये भी एक कॉमन इशू है, फंड्स रिलीज फाइनेंस की तरफ से डिले हुआ, सो इसकी वजह से अल्टीमेटली प्रोजेक्ट्स भी डिले होते हैं। फाइल प्रोसेसिंग के डिलेज, आपकी जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है उसमें में भी कोई चेंजेस आ गई एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे, कोई ऑफिसर ट्रांसफर हो गए और उसकी सीट अभी तक वेकेंट है, वो नया ऑफिसर नहीं आया जिनके पास डेलीगेशन ऑफ पावर है, तो ये भी एक कॉमन इशू है। पुअर कंडीशंस, सॉरी पुअर कोऑर्डिनेशन, ये भी एक इशू है, क्योंकि नॉर्मली ऑब्जर्व किया जाता है कॉन्ट्रैक्टर्स और क्लाइंट के दरमियान में कोऑर्डिनेशन का फुकदान होता है, या क्लाइंट ड्यू टू एनी रीजन उसकी पेमेंट खुद से भी डिले कर रहे होते हैं। सो रिस्क मिटिगेशन, फास्ट ट्रैक अप्रूवल्स होनी चाहिए, ऑनलाइन सिस्टम होना चाहिए, ईमेल्स वगैरह के ऊपर अप्रूवल होने चाहिए ताकि टाइम कम से कम लगे, डेडिकेटेड पेमेंट सिस्टम होना चाहिए, बजट प्लानिंग और बजट की अवेलेबिलिटी ये भी इंश्योर करनी चाहिए, और मॉनिटरिंग टाइमलाइंस, टाइमलाइंस को भी प्रोजेक्ट डायरेक्टर या प्रोजेक्ट मैनेजर का ये काम है कि उन टाइमलाइंस को वो मॉनिटर करें। बेस्ट प्रैक्टिसेस एग्जीक्यूटिव एजेंसीज को चाहिए कि टाइमली वेरिफिकेशन को इंश्योर करें, जो बिल आपके पास आ गया उसकी इमीडिएट वेरिफिकेशन आपने करवानी है, फंड्स की अवेलेबिलिटी को इंश्योर करें, पेमेंट टाइमलाइंस को ट्रैक करें, प्लस कंडीशंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो आपके साथ एग्रीमेंट के अंदर उनके साथ तय हुई हैं आपकी तरफ से, तो उनको भी आपने ऑनर करना है और उनको ट्रैक भी करना है और उनको वेरीफाई करना है। अवॉइड अननेसेसरी डिलेज, पेमेंट और प्रोसेस ऑफ बिल के अंदर अननेसेसरी डिलेज भी नहीं होने चाहिए। कॉन्ट्रैक्टर्स को भी चाहिए कि वो कंप्लीट एंड कंपोजिट बिल सबमिट करें और टाइमली सबमिट करें, और इंश्योर डॉक्यूमेंटेशन, उसके साथ डॉक्यूमेंटेशन या जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं वो भी पहले से ही मुकम्मल करें। फॉलो कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स, अगर उसकी कंडीशंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में जो भी एग्रीमेंट्स हुए हैं उनके मुताबिक बिल सबमिट करें, अगर माइलस्टोन वाइज है तो माइलस्टोन अचीव होने दें उसके बाद अपना बिल सबमिट करें, क्योंकि ये फिर अल्टीमेटली वो आपके ऊपर ऑब्जर्वेशंस लगा के बिल को वापस भेज देंगे, सो उसमें अल्टीमेटली आपका अपना ही नुकसान है और प्रोजेक्ट भी डिले होगा। और कॉन्ट्रैक्टर्स को चाहिए कि वो अपने बिल की पेमेंट को रिलीज को ट्रैक भी किया करें। हमने प्रॉम्प्टली पेमेंट की बात की, ये रूल 43 मैंडेट देता है, और बेस्ड ऑन इनवॉइसेस और बिल्स के ऊपर 30 डेज मैक्सिमम पीरियड की बात करता है कि कॉन्ट्रैक्टर्स की पेमेंट जो है वो प्रॉम्प्टली रिलीज करें, और मैक्सिमम पीरियड आपके पास 30 डेज का है। इट्स क्रिटिकल फॉर प्रोजेक्ट सक्सेस, अगर टाइमली आपने पेमेंट रिलीज की है सो अल्टीमेटली आपका प्रोजेक्ट डिले नहीं होगा। सो आपने मैक्सिमम एज पर पेपरा रूल्स 30 डेज के अंदर अंदर कॉन्ट्रैक्टर का बिल प्रोसेस करना है। इस 30 डेज से चीज़ें डिले नहीं होनी चाहिए, और डॉक्यूमेंटेशन वगैरह का भी ख्याल रखें और वो पूरी करवानी भी ज़रूरी है, और अल्टीमेटली ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन करें। सो डिले damages credibility as well as progress of the project. पेमेंट डिसिप्लिन इज अ की टू प्रोक्योरमेंट सक्सेस, आपने जो प्रोक्योरमेंट कैरी ऑन की है, जो पूरा प्रोसेस हमने पीछे पड़ा है,
अल्टीमेटली वो कामयाब तभी होगा जब आपने वर्क एग्जीक्यूट टाइमली कर लिया, और वर्क एग्जीक्यूट टाइमली तभी होगा जब आपने कॉन्ट्रैक्टर्स की पेमेंट टाइम पे रिलीज की है। अगर पेमेंट आप डिले करेंगे तो अल्टीमेटली आपकी प्रोजेक्ट डिले होगा, और उससे फिर अल्टीमेटली ओवरऑल प्रोक्योरमेंट साइकिल जो है वो इफेक्ट होगा और वो एक फेलियर की तरफ जाएगा। सो थैंक यू। ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने पेपरा रूल नंबर 43 ऑन अकाउंट पेमेंट्स की बात की। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह रूल नंबर 44, जो बात करता है एंट्री इनटू फोर्स ऑफ प्रोक्योरमेंट कॉन्ट्रैक्ट की, कि प्रोक्योरमेंट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आपने कैसे एंटर होना है। सो उस वीडियो को भी जरूर देखिए, हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल स्विफ्ट टेक सिंप्लीफाइड को सब्सक्राइब करें। ये अवेलेबल है टिकटॉक पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे। और अगर आपका कोई फीडबैक है तो आप हमें sifttechsimplified@gmail.com के ऊपर भिजवा सकते हैं, और आप हमें फेसबुक के ऊपर भी ज़रूर ज्वाइन करें। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे।